सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब संविधान का एक तरह से बेस कि कोई नॉर्मल में हमसे अपना संविधान का वर्णन पूछे ना तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि हमारा संविधान, आइए हम बताते हैं इसी क्लास में कि हमारे संविधान का बेस है क्या। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम नॉर्मल संविधान के बारे में देखेंगे, यानी डीप कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से डेमो क्लासेस है, ठीक है, कि संविधान है क्या। सबसे पहले कोई पूछे ना कि बताओ संविधान है क्या, तो संविधान होता है नियमों या कानूनों का एक ऐसा समूह होता है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यानी कि नियम और कानून, ये नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, उसे उस देश का संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान बनाने वाली एक संविधान सभा थी, और हमें पता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946 को, ठीक है, मार्च 1946 को। तो जब ये आया तो उस समय कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। तो हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिक। तो संविधान सभा का निर्माण, संविधान को बनाने वाली सभा, आप कहेंगे भी संविधान को बनाने वाली सभा कौन सी है भाई, संविधान सभा। तो संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946 को, ठीक है। कितने व्यक्ति थे, 3 थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तो समझ में आ गया। अब क्या होता है कि हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जबकि हमें यह भी पता है कि प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। हालांकि वो छोटा है क्योंकि उसमें 7 ही अनुच्छेद है, लेकिन भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित और निर्मित संविधान है वो भारत का संविधान है। 395 अनुच्छेद, ठीक है। मूल संविधान में तो जैसे 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है और 22 भाग। तो इतना बड़ा लिखित संविधान है कि विश्व का कोई भी अन्य संविधान इतना बड़ा नहीं है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीन या परंपरागत या अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है। जब भारत का संविधान लिखित है, जब भारत का संविधान लिखित है तो ये बताइए लिखा किसने, तो भारत का संविधान जब लिखित है तो इसको लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जब ये है ना लिखावट का काम कर रहे थे ना, तो इनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी, है ना, इनकी राइटिंग क्या थी, बहुत सुंदर। तो जब इन्होंने लिखा तो इनसे जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि बताइए आप कितनी फीस लोगे, भाई भारत का संविधान लिख रहे हो तो कितनी फीस लोगे। तो इन्होंने कहा कि मैं निःशुल्क भाव से लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा भाई, निःशुल्क लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान की प्रत्येक पेज पर मेरा नाम, संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नहीं, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम, और उसके जो अंतिम पेज पर इन्हीं के दादा राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू मान गए, और इसी कारण संविधान की जो ओरिजिनल बुक है ना उसमें हम देखते हैं कि संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम, और अंतिम पेज पर जो है वो इन्हीं के दादा राम प्रसाद सक्सेना का नाम मिलता है। किनका नाम मिलता है, राम प्रसाद सक्सेना का, ठीक है, राम प्रसाद सक्सेना का। लिखा तो इन्होंने, ठीक है, जैसे भारत का संविधान लिख दिया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन किस भाषा में लिखा, अंग्रेजी में। इन्होंने लिखा अंग्रेजी में। तो ये बताइए कि भारत का संविधान हिंदी में किसने लिखा, तो इसका हिंदी संस्करण किसने किया, तो हिंदी संस्करण किया वसंत कृष्ण वेद ने। भारत के संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया, वसंत कृष्ण वेद ने, ठीक है। भारत का संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वेद ने किया। अब इसके बाद क्या आता है कि चलो लिख इन्होंने दिया और इन्होंने हिंदी संस्करण कर दिया। ये बताइए संविधान का जो है वो अलंकरण या संविधान को चित्रकारी का नाम किस, चित्रकारी का काम जो है वो किसने किया, तो संविधान पर जो है चित्रकारी का काम, चित्रकारी यानी उसके अलंकरण का काम है, चित्रकारी का काम है, अलंकरण का काम किया शांति निकेतन के कलाकारों ने। किसने किया, शांति निकेतन के कलाकारों ने। तो शांति निकेतन के कलाकार कौन थे, उसमें 2 व्यक्ति को आपका नाम याद रखना है। एक तो थे शांति निकेतन नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और एक है बिहुर राम मनोहर सिन्हा, बी
राम मनोहर सिन्हा। तो ये संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप बारे में पता होना चाहिए कि कोई पूछे तो हम कह सकते हैं भाई हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इस पर लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया है ना। अंग्रेजी में, हिंदी में वसंत कृष्ण वेद ने लिखा है। अलंकरण व चित्रकारी का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है, जिसमें नंदलाल बोस और बिहार राम प्रसाद सिन्हा है या बिहार राम मनोहर सिन्हा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत का संविधान जो है वो कब अंगीकृत किया गया, यानी कि भारत का संविधान जो है वो पूर्णतः बन गया। तो इसको अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान को अंगीकृत किसने किया या कब किया, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो भारत के संविधान को जो अंगीकृत है ना, अंगीकृत यानी कि आधा लागू करने का काम, तो अंगीकृत हुआ ये 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो गया? अंगीकृत हो गया। इस तिथि का उल्लेख किसमें मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। और भारत की प्रस्तावना जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को याद होनी चाहिए मुहर जबान। जैसे कि हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आता है ना, सेम वैसे भारत की प्रस्तावना भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी प्रस्तावना को बिना देखे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अंगीकृत किसने किया भाई? अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जब भारतीय का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? इसी को हम कहते हैं विधि दिवस या कानून दिवस। विधि या कानून दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम विधि या कानून दिवस कब बनाया गया? 2015 में। 2015 में जो है सर्वप्रथम विधि या कानून दिवस मनाया गया। तो 2015 में 26 नवंबर को जब 2015 में ही क्यों मनाया गया प्रथम संविधान दिवस? क्योंकि 2015 में महान व्यक्ति BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने 26 नवंबर को विधि या कानून दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद ठीक है, इस समय जो है ना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण हो गया था। बनकर पूर्ण तो हो गया था, लेकिन इसे जो है अंशतः लागू किया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया? अंशतः लागू यानी कि पूर्ण लागू नहीं किया, अंशतः लागू किया। अंशतः लागू यानी कि 16 अनुच्छेद लागू हो गए। अब 16 अनुच्छेद याद नहीं रहते, लेकिन हमें याद करने हैं। नागरिकता संबंधित प्रावधान लागू हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है ये लागू हो गए। उसके बाद निर्वाचन का हो गया 324 का, ये भी है ना जो 16 अनुच्छेद में ये लागू हो गया। फिर ये 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये डीप में नहीं है, इतना तो आपको किसी को भी बोलकर ये बता देना है कि सामने वाला क्या हो जाए, चुप हो जाए कि हाँ इसे अपने संविधान का क्या नॉलेज है। ठीक है, तो ये जब लागू हो गया तो ये बताइए कि ये इतने ही अनुच्छेद, लगभग 16 अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। तो ये बताइए संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो पूर्णतः लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हो गया। तो 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और इसी को हम गणराज्य के नाम से भी संबोधित करते हैं कि इस टाइम क्या बना था? गणराज्य। अब ये बताइए कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर पूर्ण तैयार हो गया था, तो इसे पूर्णतया लागू हम 26 जनवरी 1950 को ही क्यों कर रहे हैं भाई? 2 महीना लेट क्यों? 1949 से 50 और नवंबर से जनवरी 2 महीना लेट क्यों? तो इसका सीधा सा रीजन है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्योंकि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ था, इसीलिए आने वाली जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम जो है वो स्वराज्य दिवस मनाया गया। इसी को यादगार बनाने के लिए उस समय जो जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने इस दिवस को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण जो अनुच्छेद है वो लागू किए गए। यानी 16 अनुच्छेद के बाद जितने भी अनुच्छेद थे वो जो है इस दिन ही लागू होते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो मूल संविधान है ना,
भारत का जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने परिशिष्ट थे भाई, वो हम देखते हैं। संविधान है ना, तो संविधान में 3 चीजें होती है। संविधान में अनुच्छेद होते हैं, संविधान में क्या होता है भाई, अनुच्छेद होते हैं, भाग होते हैं और अनुसूचियां होती हैं। अनुसूचियां तो मूल संविधान में कितनी थी भाई, जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी या अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, मूल संविधान में 22 भाग थे और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान में अगर कोई पूछे तो अभी जो है अनुच्छेद 370 प्लस हो गए। अब आप कहेंगे भाई 395 के बाद 396 कभी नहीं लिखा गया, लेकिन उसी में अ ब स यानी कि सब डिवाइडेड करके 370 हमें देखने को मिलता है। भाग भी आज तक 22 ही है, 23वां भाग कभी नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन उसी में है ना जोड़ दिया गया। उसे हम कहते हैं गणना के हिसाब से अभी वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है, और अनुसूचियां 12 हैं। तो इतनी सी बात जो है हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।